ग्रीक यानी यूनानी पौराणिक कथाओं में सबसे भयानक राक्षस के रूप में हाइड्रा का वर्णन किया गया है। हाइड्रा कई सिर वाला सांप था जिसमें फिर सिर पैदा करने और घातक जहर की अद्भुत शक्ति थी। यह ऐसा राक्षस था जिसका एक सिर कटता तो दो नए सिर उगाते थे। माफिया और वायरस भी ऐसे हाइड्रा हैं, एक सिर कटता है तो दो नए सिर उगाते हैं। ये पूरी दुनिया में होता आया है, लेकिन ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक नायक हेरकुलस, जिससे रोमन कथाओं में हर्कुलस कहा गया है, भी हुए हैं, जिसने हाइड्रा को खत्म कर दिया था। माफिया और गैंगस्टर्स और वायरस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जहां आधुनिक हर्कुलस ने सांप के सभी सिर कुचल दिए, मैक्सिको और कोलंबिया के ड्रग कार्टेल, अमेरिका की सिसिलियन माफिया, अल सल्वाडोर के दुर्दांत गैंग्स, फिलीपींस के ड्रग माफिया, ब्राजील के गैंग, ये सब हाइड्रा के ही हैं। पुलिस, सेना, कोर्ट सब बेबस हो गए, लेकिन सरकारों के हर्कुलस प्रयासों से कई सांपों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ। बहुत से देशों और समाजों में अपराधी गैंग आज भी हाइड्रा ही बने हुए हैं। भारत का ही उदाहरण देखें, सबसे करीबी मामला अतीक अहमद का है। वो चांद बाबा रूपी सांप को मारकर उसी सांप का नया सिर बन गया। बाद में उसके गैंग के अन्य लोगों के रूप में हाइड्रा के कई और सिर उगाए। अब कोई न कोई नया सिर उगने की कुलबुलाहट में अवश्य होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अतीक अशरफ की हत्या करने वाले लड़कों ने कुछ बड़ा बनने की चाहत में ऐसा किया। अतीक ही क्यों, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, विजय मिश्रा, हाजी याकूब, हाजी इकबाल, बदन सिंह बद्दो, संजीव माहेश्वरी, डीपी यादव, रामू द्विवेदी, बबलू श्रीवास्तव जैसे अकेले उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे माफिया हैं जो राजनीति की खाद पानी पीते हैं। यही नहीं, इनमें से कई तो किसी न किसी दल से माननीय भी बन बैठे हैं। एक था श्री प्रकाश। यूपी में एक जमाने में श्री प्रकाश शुक्ला नामक एक अपराधी सामने आया जो दूसरों को मारकर नया सिरमौर बनना चाहता था। उसने कई दुस्साहसी हत्याकांड किए सिर्फ अपना रुतबा बनाने के लिए, लेकिन वो भी अंततः खत्म हो गया। उसके स्थान पर जरूर कई छोटे छोटे सिर उगे होंगे। इसी कड़ी में हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही का नाम भी आता है। मुंबई में एक माफिया था दाऊद इब्राहिम, वो भी ऐसी ही हाइड्रा सिंड्रोम की देन था। उसके पहले हाजी मस्तान, करीम लाला जैसे स्मगलर और अपराधी हुआ करते थे और दाऊद ने इन्हीं दोनों का साम्राज्य खत्म करके अपने आप को स्थापित किया। पुलिस भी कम नहीं। अगर एक केस स्टडी के रूप में दाऊद या मुंबई अंडरवर्ल्ड को देखें तो पाएंगे कि हाइड्रा रूपी अपराधियों के नए सिरों के तौर पर पुलिस वाले भी उगे हैं। मिसाल के तौर पर जब मुंबई के गैंग्स ने अति कर दी तो मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वालों ने सैकड़ों अपराधियों को खत्म कर दिया। लेकिन इन्हीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में कुछ एक खुद हाइड्रा के नए सिर बन गए और वर्दी वाले माफिया बन गए। प्रदीप शर्मा, दया नायक, सालसकर, सचिन वाजे आदि जो कभी हीरो थे बाद में विलन बन गए। अपराधियों का आतंक जब पूरे देश समाज पर हावी हो जाए तो कोई क्या ही करे। क्या वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की तरह बन जाए, जिन्होंने अपने देश से ड्रग्स, भ्रष्टाचार और माफिया को खत्म करने के लिए देखो और गोली मारो की नीति अपनाई, जिसके चलते कोई 30-40 हजार लोग गोली से उड़ा दिए गए। या फिर अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकले की तरह बन जाए, जिन्होंने अपने देश के गैंग्स और गैंगस्टर्स का कलंक मिटाने के लिए कोई 1 लाख गैंगस्टर्स को जेलों में ठूंस दिया। इनको रखने के लिए देश में जो मेगा जेल बनाई गई उसकी क्षमता 40,000 बंदियों की है। एक उदाहरण अमेरिका का भी है, जहां इटली के सिसिली क्षेत्र में माफिया गैंग्स ने अमेरिका के जयराम को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था। हत्याएं, डकैती, लूट, रेप, क्या क्या नहीं किया इन माफिया ने। पुलिस और जजों को भी खरीद डाला। लेकिन 60 और 70 के दशक में इन माफिया के खिलाफ जो राजनीतिक मुहिम छेड़ी गई, उससे बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो गए, जेलों में 100-100 साल की जेल की सजा पाए और उनका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। सवाल ये भी कि आखिर कौन देता है खाद पानी? अपराध और अपराधी। जब तक इंसान मौजूद है तब तक खत्म नहीं होने वाले ये, यही सच्चाई है। हाँ, ये जरूर है कि संगठित अपराध और हाइड्रा रूपी माफिया राक्षसों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक ईमानदारी और लगन होनी होगी। ये मुमकिन नहीं कि हम माफिया या अपराधियों को चुनाव लड़वाएं और अपराध समाप्ति की बातें करें। माफिया का सिर बिना पुलिस और पॉलिटिकल खाद पानी रूपी सपोर्ट के बगैर पनप ही नहीं सकता। ये सच्चाई हर जगह की है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा और खुल्लम खुल्ला है। अतीक, मुख्तार, आनंद मोहन, अनंत सिंह, शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, पप्पू यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, गुड्डू पंडित, त्रिभुवन सिंह को तमाम राजनीतिक दलों ने उनकी माफियागिरी जानते हुए सपोर्ट किया।
दाऊद अरुण गवली, भाई ठाकुर हाजी मस्तान से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के ढेरों बाहुबली यानी गुंडे बदमाश नेताओं को खूब पॉलिटिकल खाद पानी मिला और अब भी मिल रहा है। जब पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है तो बोनस में पुलिस और प्रशासन खुद ब खुद हाथ जोड़े खड़ा रहता है। नहीं तो बिकाऊ तो यहाँ हर माल है। अतीक के मामले में क्या हुआ? प्रयागराज के कितने ही पुलिस वाले ऐसे निकले जो अतीक के पैरोल पर थे। ये क्या आज से उसका खाते थे? नहीं, इन्हीं पुलिस वालों, अफसरों, कर्मचारियों ने अतीक को अतीक और विकास दुबे को विकास दुबे बनाया। क्या उसकी खुद की मजाल थी कि एक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, अवैध बिल्डिंग बना ले, गुंडई करके बचा रहे? उसको हाइड्रा बनाने में पूरा सिस्टम लगा था और न जाने कितने हाइड्रा के सिर ये सिस्टम उगाने में लगा हुआ है। ग्रीक पौराणिक कथाओं का हाइड्रा एक झील में रहता था, उसके कई सिर थे और इसकी सांस, गंध और खून तक बेहद जहरीला था। इसके माता पिता टाइफियस और इकिडना जीव थे और इसके भाई बहनों में अन्य बहु सिर वाले जानवर शामिल थे, जैसे कि सेब्रोस और चिमेरा। ये सब के सब भयानक राक्षस थे और ये सब हाइड्रा को पोषण देते थे। इसीलिए इसी कथानक में आप हाइड्रा की जगह किसी भी माफिया या गैंगस्टर को रख लीजिए, उसके पोषकों में उनको रख दीजिए जिनका काम सिस्टम को रोग मुक्त रखना है। तस्वीर आपके सामने खुद ब खुद साफ हो जाएगी। पर तस्वीर के साफ होने से कुछ होने वाला नहीं है, इस तस्वीर को नष्ट होना होगा। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस शुरुआत के संदेश सोशल मीडिया और जनता के बीच से जो निकल रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि अभियान जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। योगी ने इस फैसले और इस अभियान से गजब की लोकप्रियता हासिल की है। ये देश के दूसरे नेताओं के लिए संदेश और साथ ही सबक है। देखना है कौन इसे सुनता है और कौन अनसुना करता है।